नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया आपके लिए एक नई वीडियो लेके पहुंच चुका हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हिमाचल में नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। हिमाचल में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों के लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा कि इतने बड़े स्तर पर इतने ज़्यादा पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। हर विद्यार्थी के जीवन में एक अहम लक्ष्य होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी पानी है। तो सरकार ने आपके सपने को पूरा कर दिया है। कई विभागों पर कई पदों पर बहुत सी भर्तियां निकल चुकी हैं। तो ये देखते हैं कि किस विभाग में कितनी भर्तियां निकली हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में ही बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी भर्तियां हैं, कितनी फीस दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने 21 अगस्त 2020 को ये ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक डाला था। तो इसमें लिखा गया है कि कई पदों पर विभिन्न भर्तियां निकली हुई हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो 26 अगस्त 2020 से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 25 अक्टूबर 2020 को रात 12 बजे तक होगी। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी एज होगी, उम्र होगी, वो 18 से 45 साल तक होगी। पर SC ST के लिए कुछ छूट भी दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बारे में ही बात करूंगा कि उसकी कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट दो टाइप में चुने जाएंगे। एक तो होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और एक होंगे रेगुलर बेसिस। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कई डिपार्टमेंट में चुने जाएंगे वो बता देते हैं आपको कि किस डिपार्टमेंट में किस विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं। इसमें मैं टोटल वैकेंसी बताऊंगा, वो हर कैटेगरी वाइज अलग अलग होंगी। तो फिशरीज़ में 15 वैकेंसीज हैं, हार्टिकल्चर के लिए 2 वैकेंसी हैं, इलेक्शंस के लिए 8 वैकेंसी हैं, स्टेट ऑडिट में 2 वैकेंसी, HPSSC के लिए 5 वैकेंसी रखी गई हैं। इलेक्ट्रल इंस्पेक्टरेट में 4 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए टोटल 3 वैकेंसी हैं, टेक्निकल एजुकेशन में 59 वैकेंसी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं। ये सभी वैकेंसीज GOA के लिए हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। स्टेट कोऑपरेटिव मिल प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड के लिए 13 वैकेंसी हैं। HP स्टेट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में 2 टोटल वैकेंसी हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड में 3 वैकेंसी हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 3, फोरेंसिक सर्विस के लिए 2, डिविजनल कमिश्नर शिमला के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी 3 वैकेंसी टोटल रखी गई। जनरल इंडस्ट्री कोऑपरेशन में 9 वैकेंसी हैं टोटल। प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस के लिए 7 वैकेंसी हैं। लैंग्वेज एंड कल्चरल के लिए 3 वैकेंसी। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के में 42 वैकेंसीज हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। जल शक्ति विभाग में 41, इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं। पंचायती राज के लिए 14। सक्षम गुड़िया बोर्ड में 1 वैकेंसी है, जर्नल की ही निकली हुई है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में 8 वैकेंसी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला के लिए 2 वैकेंसी निकली हुई। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 5 वैकेंसीज निकली हुई हैं। सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा में टोटल 3 वैकेंसी निकली हुई हैं। इसके अलावा बात करें अन्य विभागों की, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 19 वैकेंसीज निकली हुई हैं टोटल। बद्री बरोटीवाला नालागढ़ देव अथॉरिटी के लिए 3 वैकेंसी हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 39 पोस्टें निकली हुई हैं। एग्रीकल्चर में 45। टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के लिए 12 वैकेंसीज हैं। अर्बन डेवलपमेंट में 27 वैकेंसी हैं। वेरियस म्यूनसिपल काउंसिल नगर निगम वगैरह के लिए ये 27 वैकेंसीज निकली। ट्राइबल डेवलपमेंट टोटल 3 वैकेंसीज निकली हुई हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के लिए 12 वैकेंसी हैं। प्रोसेक्शंस के लिए 11 वैकेंसी हैं। DC कुल्लू में 6 वैकेंसी निकली हुई हैं। और HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन के लिए 3 वैकेंसीज निकली हुई हैं टोटल। इंडस्ट्रीज़ के लिए 7 वैकेंसी। HP स्टेट यूथ बोर्ड के लिए 1 वैकेंसी। HP स्पोर्ट काउंसिल के लिए 1। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला के लिए टोटल 17 वैकेंसी निकली हुई हैं। इसके अलावा हिप्पा के लिए टोटल 6 वैकेंसी हैं। रेवेन्यू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए 3 वैकेंसीज हैं टोटल। डिविजनल कमिश्नर मंडी के लिए 1 वैकेंसी निकली हुई है, ये JOA में है। और अरवन देव में 1 वैकेंसी निकली हुई है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ SC एंड OBC माइनॉरिटी एंड द स्पेशली एवेल्ड के लिए
जीओए के लिए 28 वैकेंसी है। हायर एजुकेशन विभाग में 390 वैकेंसीज निकली हुए हैं। HP काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 4 वैकेंसी हैं टोटल। तो DC सिरमौर में 24 वैकेंसी निकली हुई हैं। ट्रांसपोर्ट में 3 वैकेंसी हैं जीओए की। तो रूरल डेवलपमेंट में 15 वैकेंसी। एडवाइजरी यानी प्लानिंग के लिए टोटल 6 वैकेंसी हैं। फूड सिविल एंड सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स में 15 वैकेंसी हैं। ट्रेजरी काउंट एंड लॉटरीज में 40 वैकेंसी हैं। तो कोऑपरेशन में 2 वैकेंसी हैं। DC शिमला में टोटल 15 वैकेंसी हैं जीओए की। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में टोटल 92 वैकेंसीज निकली हुई हैं जीओए की। इसके अलावा आयुर्वेदा में टोटल 17 वैकेंसी निकली हुई हैं जीओए के लिए। और एडवोकेट जर्नल के लिए में 3 वैकेंसी हैं जीओए के लिए। तो दोस्तों ये तो थी 1133 जो भी पोस्टें निकली हुई थी, ये जीओए के लिए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेगुलर बेस में किस विभाग में निकली हुई है रेगुलर बेस के लिए। तो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में टोटल 27 पोस्टें हैं अलग अलग कास्ट वाइज में। तो ये रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को मिला के जीओए की टोटल 1160 पोस्टें हैं। यदि हम बात करें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो जीओए के लिए आपको +2 पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपकी मैट्रिक क्लियर होनी चाहिए। और 1 या 2 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो भी डिप्लोमा होगा ये AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और इसके अलावा आपकी कंप्यूटर में इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। दोनों में से एक में आपकी स्पीड होनी चाहिए। यदि बात करें सिलेक्शन मोड की, तो 170 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQs होते हैं। आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 170 नंबर का होगा। और उसमें 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे HPG के, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल इंग्लिश एंड हिंदी से। और 100 जो बाकी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके कंप्यूटर से ही संबंधित होंगे। ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया कि इस प्रकार का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। MCQs आपका जो भी रिटन टेस्ट होगा, इसके पश्चात जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के आधार पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग करने में पास होने के बाद जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो डॉक्यूमेंटेशन में किस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं। तो ये जो 15 नंबर दिए जाएंगे ये किस आधार पर दिए जाएंगे, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, जैसे परसेंटेज आएंगे उस आधार पर आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बैकवर्ड एरिया पंचायत से आते हैं उन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। लैंडलेस है, जिनके नाम पे ज़मीन नहीं है, 1 नंबर उन्हें दिया जाएगा। जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होगा, जिनके घर परिवार में कोई सरकारी सदस्य नहीं है, तो 1 नंबर उन्हें दिया जाएगा। जो और जिनके इसके अलावा 1 नंबर उन्हें मिलेगा जो फिजिकली 40% इम्पेयर्ड, डिसेबिलिटी और इन्फॉर्मिटी है, 1 नंबर उन्हें मिलेगा। और जिनके पास NSS का सर्टिफिकेट होगा 1 नंबर उन्हें दिया। इसके अलावा जो BPL फैमिली से आते हैं, जिनकी इनकम 40,000 से कम है, 2 नंबर उन्हें दिए जाएंगे। विडो, डिवोर्स या सिंगल वूमेन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। सिंगल डॉटर या ऑर्फन को भी 1 नंबर दिया जाएगा। और इसके अलावा जिन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। और जिनके पास 5 साल का किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस होगा, 2.5 नंबर उन्हें दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आपके 15 नंबर होंगे ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में ही दिए जाएंगे। अगर बाकी आप 2 चरण पास कर लेते हैं, रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, उसके पश्चात जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसी में ये नंबर दिए जाएंगे। तो बात करते हैं कि इस पेपर को भरने के लिए कितनी फ़ीस होगी। यहाँ पे दिया गया है कि जर्नल में जो भी आते हैं उन्हें 360 रुपये फ़ीस होगी। और जो जर्नल IRDP या फ्रीडम फाइटर हैं उन्हें 120 रुपये फ़ीस होगी। इसके अलावा SC ST के लिए भी 120 फ़ीस होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं या HP में एक्स मैन सर्विस हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन्हें कोई फ़ीस नहीं है, उनके लिए नो फीस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।